तो दोस्तों, एक बार ही ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक मार्केट में फिर से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। कल निफ्टी 50 इंडेक्स में 1% की गिरावट थी। आज भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो बेचारे उठे ही नहीं थे वो फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत 500 1000 पॉइंट्स की उछाल आया था वो भी अभी बराबर हो गया है। कल भी 2% की गिरावट थी, आज फिर से 2% के आसपास की स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आई है। तो स्मॉल कैप कंपनीज का तो अभी कोई भी सहारा होते दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। लार्ज कैप में भी गिरावट है, लेकिन उतनी गिरावट नहीं है जितनी स्मॉल कैप में देखने को मिली है। मिड कैप में भी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो एक चीज तो साफ है कि देखिए, वो जो मार्केट थी जिसमें एक वन साइडेड रिटर्न्स देखने को मिलती थी, सुबह शाम नए शेयर्स ऑल टाइम हाई बनाते थे, वो वाली मार्केट सिचुएशन अभी नहीं रही है। कुछ भी थोड़ा बहुत यहां पर होता है, जैसे कि कल यूएस में ट्रंप वाला डिसीजन आया है, जहां पर अभी वो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अगर फाइनल हो जाएगा तो आई डोंट नो मंडे को क्या हाल होगा। आज शाम को इसका क्लैरिटी मिलेगी। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में उस वो जो टैरिफ के डिसीजन है उसमें क्लैरिटी मिलने वाली है। उम्मीद यही है कि वो पास नहीं हो बिल, लेकिन अगर बाय चांस पास होता है तो मंडे को बुरा हाल इंडियन मार्केट्स में हो सकता है। अभी तो ये ट्रेलर मान सकते हैं आप, अगर वो बिल पास होता है, जिसकी उम्मीद कम है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन एक जो सबसे टेंशन की बात है इंडियन मार्केट के लिए, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है, जो कि लगातार हो रही है। लेकिन कोई कंसर्न नहीं दिखाया जा रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रही है कि ऐसा क्या हुआ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ऐसा भर भर के पैसा निकाल रहे हैं विदाउट एनी रीजन। और अगर कोई रीजन है तो वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है, और उन पे वर्क करके कुछ ऐसे स्कीम्स, कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं लाई जा रही हैं जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में वापस आए। पिछले 2 सालों में 2025 और 2024 लगातार 2 साल से 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस निकाल चुके हैं, जो कि एक बड़ा कंसर्न इंडियन मार्केट के लिए होना चाहिए। लेकिन कोई कंसर्न नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कमी है हमारे यहाँ, क्या कोई लॉज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन कोई डिस्कशन के लेवल पे चीजें वहां पर नहीं हो रही है। और ये एक बड़ा कंसर्न आपको यहाँ पर मार्केट को लेकर रहने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अभी मंडे को अगर वो डिसीजन आज रद्द हो जाता है तो मंडे को एक अच्छा पुल बैक रैली इंडिया में देखने को मिले, 2 3 दिन और देखने को मिले। लेकिन वो जो एक अच्छी 15-20% की रिटर्न इंडेक्स लेवल पे जो 2 साल पहले देखने को मिल रही थी, वो अभी यहाँ पर मिसिंग है। देखिए, निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 0.75% की गिरावट है, और एक वीक में लगभग 2% की। जो इस वीक में जो गेन्स थे वो सारे नीचे चले गए, फिर से वही 25 700 800 का जो क्रिटिकल सपोर्ट है उसके आसपास निफ्टी इंडेक्स आ चुका है। तो ये एक क्रिटिकल सपोर्ट यहाँ पर रहने वाला है। इससे फर्दर और 1000 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी अगर यहाँ से मार्केट नहीं संभलती है। स्मॉल कैप इंडेक्स का बुरा हाल यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, आज 2% की गिरावट थी, कल भी 2% की गिरावट थी। 6 महीने में 9% की गिरावट आ चुकी है। और जो यहाँ से 17 200 से 17,000 के लेवल से उठ के 18,000 के लेवल्स, 1000 पॉइंट्स जो गेन किए थे, वो 1000 पॉइंट्स में से 700 पॉइंट्स तो यहाँ पर इनके चले गए हैं, और 200 पॉइंट्स यहाँ पर बचे हैं, जो उम्मीद है कि शायद ये भी अभी ना बचे। अब देखिए, दिक्कत क्या है, वैल्यूएशंस की दिक्कत है। इंडेक्स लेवल पे 31 की वैल्यूएशंस आपको यहाँ पर नजर आएगी, तो वो एक कंसर्न हमेशा से बना हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में फिर से आज 1% की गिरावट है, कल भी गिरावट थी, और यहां पर भी आप देखेंगे तो एक साल में ना के बराबर रिटर्न्स देखने को मिली है। और मिड कैप में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ उछाल नहीं देखने को मिला है, यहां पर भी गिरावट है। 6 महीने साल भर में यहां पर भी एक अच्छा खासा गिरावट है। फार्मा सेक्टर में देखिए, यूएस में कुछ होता है, फार्मा आईटी में इंपैक्ट आता है, तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर भी हमारा फ्लैट हो चुका है इस वक्त। यहाँ पर भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, यहाँ पर भी ओवर प्राइस आपको नजर आएगा। लेकिन जो मेन कंसर्न है, वो जो हम अभी बात कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न अभी मार्केट का रहने वाला है। यहां पर अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, अगर ओवरऑल डिटेल्स की, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। कितनी गिरावट यहाँ पे देखें, देखिए मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो आपको देखेगा कि पिछले 8 7 8 मंथ से हर महीने नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर महीने सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हो रही है। ईयरली बेसिस पे भी बात करें, जो जैसे मैं बता रहा था, पिछले कई सालों की, आप 2008 से लेकर, जहां पर एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, 2008 से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 18 सालों का जिसका डेटा यहां पर इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, सबसे हाईएस्ट सेलिंग 2025 में हुई है।
3,06,000 करोड़ की। इससे पहले का क्या रिकॉर्ड था? 2024 का रिकॉर्ड था 3,02,000 करोड़। इससे पहले का क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले 2022 में 3 लाख करोड़ के आसपास बिके थे। तो पिछले 5 सालों में से 3 साल ऐसा रहा है जब लगभग 3 लाख करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है कि क्यों ये लगातार सेलिंग हो रही है, क्या रीजंस हैं। वो एक मेजर कंसर्न अभी आपके लिए रहने वाला है कि किसी को चिंता नहीं है कि मार्केट में जो सपोर्ट देने वाले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हमारा ही तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पीएमएस हो गए, तो हमारा ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है हायर लेवल पे। और वो थोड़ा सा अभी मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, अगर देखिए 6 महीने, 1-2 दिन, एक हफ्ते की बात करें तो ये रिकवरीज हो जाती हैं, जो हमने अभी तक देखा है। 25, 700, 800 पे जाती है, फिर 26, 200, 300, 400 पे मार्केट जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहां से मार्केट 22,000, 23,000 चली जाएगी अनटिल अनलेस ये यूएस का बिल पास होता है। लेकिन मेन बात क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मार्केट को अभी नहीं मिल रही है। पिछले 1.5-2 साल से जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, उसका रीजन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट ना मिलना भी एक बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आपको क्या करना है, देखिए जो मैंने कल भी आपको बोला था, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और गिरावट आती है फर्दर, यहाँ पर स्मॉल कैप में और 200-300 पॉइंट की गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी में और 1,000 पॉइंट की गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटीज है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में तो सब ठीक हो ही जाता है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म में पिछले 1-1.5 साल में चीजें हो रही हैं, ये थोड़ा सा कंसर्निंग मार्केट के लिए भी बन रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।